उसमें होता ये है कि किसी बीमारी में अगर एक मिसिंग है, कि एक गड़बड़ हुआ है, तो उसको हम प्रिसाइज़ली समझ लेते हैं कि ये गड़बड़ है, ये बीमारी आएगी। माँ के गर्भ से ही हम ये डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। बढ़ते हुए 4 हफ्ते के बच्चे के अंदर से भी हम कुछ सैंपल लेकर, टेक्नोलॉज़ी एडवांस हुँ, होती है इधर की, बिल्कुल। आंसर तो हम ये पकड़ लेते हैं कि ये गड़बड़ है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इसको ठीक कैसे करें, हुँ, ठीक है? फिर होता है अक्सर एक चीज़ और होती है माइटोकॉन्ड्रिया। हुँ, हमारा ये इतना बड़ा शरीर जो है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई इस स्थूल शरीर की होती है सेल। हुँ, उस सेल के में एक केंद्र होता है, केंद्र के अंदर बैठा है डीएनए। केंद्र के बाहर, लेकिन सेल के भीतर ही एक चीज़ होती है जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हुँ, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, लेकिन हुँ, वो डीएनए सिर्फ माँ से उसके बच्चों में आ सकता है, फादर से नहीं आ सकता। तो आप हुँ, सोच सकते हैं कि ये समस्या जनरेशन टू जनरेशन कितनी खराब होती जाती है, कि वो माँ जो अपने मायके की तरफ से संक्रमित होके आई है पूर्वज लेके और अब नए कुल में उतर आई है, तो वो अपने अगले जनरेशन में पिता के दोष, अपने कुल के दोष और अपने माइटोकॉन्ड्रिया के भी दोष डालती चली जाती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका रोल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा चिकित्सा में कभी-कभी गुरुजी के सामने लोग आते हैं, कहते हैं, "गुरुजी खाते तो बहुत है, लगता नहीं है।" कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें पता होता है कि इसको इतनी सारी चीज़ों से एलर्जी है। इसको एक स्पेशल डाइट पे रखना है इस मरीज़ को, कि जी, ये मरीज़ कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत कुछ सॉलिड खाना नहीं खा सकते। लिक्विड स्पेशल डाइट पे वो और व्हीलचेयर बाउंड होके जितना उनका है जीवन उतना बिता ले जाते हैं। कारण कहाँ बैठा हुआ है? वही माइटोकॉन्ड्रिया जो माँ से आया है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम होता है कि जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को ऊर्जा में बदल देना और वो फिर वो ऊर्जा शरीर के संरचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में, बीमारियों से लड़ने में वो ऊर्जा उधर काम आती है। तो जब यहीं पे पावर हाउस ही डैमेज हो गया है, तो बच्चे भी डैमेज हो जाते हैं। अब इसको दरबार के तरीके से अगर समझा जाए, तो दरबार कहता है स्मृति चिकित्सा। हुँ, इसी स्मृति को जो जनरेशन टू जनरेशन उतरती चली जाती है और बिल्कुल। वॉव! गुरुजी के सामने जाते ही जब गुरुजी कहते हैं, "अरे! ये तो अरे! तुम तो फलाने की पूजा कर रही थी, तुम तो खाली यहाँ आई हो प्रक्रिया करते।" ऐसा होता है। हुँ, फिर हुँ, एक ही स्कैनर में उनके जो टीम के लोग होते हैं, गुरुदेव खुद, वो बताते हैं कि हमें ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। अक्रॉस द जनरेशंस इस कुल का भी, उस कुल का भी, सब क्या-क्या हुआ है, सब दिखता है हुँ, हुँ, उनको। हुँ, वो ऐसा नहीं है, अगर आप भयंकर रूप से कहें कि हम ही सही हैं, हमेशा इसी भाव में उतर जाइए, तो आप इस चीज़ को डिनायल में लेके जाएँगे कि अरे! गुरुजी की चिकित्सा हमें समझ नहीं आती, मॉडर्न मेडिकल साइंस इससे बहुत अलग है। अलग नहीं है, अलग नहीं है, आपकी सोच या चेष्टा में मैल बैठा हुआ है। आप जिस दर्जा 9 से जब हम विज्ञान के विद्यार्थी हो जाते हैं, हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, बहुत फ़ोकस या ट्रैक में चले जाते हैं। पढ़ते-पढ़ते, पढ़ते-पढ़ते हमारी बुद्धि हमेशा से हुँ, उत्सुकता, ईमानदारी, आगे से पहले से और अच्छा होना है, इसमें ही उतरती जाती है। तो हुँ, वो हमेशा से ये पर्सनैलिटी का ये ट्रेट जो है, अगर इसको बचा के रखो ईमानदार, तो गुरुजी की चिकित्सा आपको सबसे इवॉल्व लगेगी, हुँ, सबसे ज़्यादा विकसित। वो जो स्कैनर में देखते हैं अपने उनके स्कैनर को मेरे पास नाम नहीं है, मैं क्या बोलूँ? बट वैसा तो यूएसए में बैठ के भी किसी स्कैनर में वो क्षमता नहीं होती, कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता है जो वो देख ले जो गुरुदेव देखते हैं। और जब वो देखते हैं, कारण पकड़ते हैं, तो वो निवारण भी करते हैं। जी, हमें जब दिखता ही नहीं है या कभी दिखता है तो सिर्फ़ कारण दिखता है, निवारण तक हम कैसे पहुँचेंगे? हुँ, वही बात है कि बाहर से धूल झाड़ दो। जी, कि सिम्पटम आया है तो उसको सिम्पटम के हिसाब से दवाई, इंजेक्शन, पट्टी, गोली जो भी करना है ऊपर वाला कर दो।
और अंदर से अगर आपका जीन्स डिफेक्टिव है या पूर्वज बैठे हुए हैं दरबार के शब्दों में, वो दरबार ही ठीक कर सकता है।